पाठ श्लोक संख्या 19 से। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। कल भगवान ने प्रारंभ किया कि हम अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। ये विभूतियां अनंत हैं, उनका सबका वर्णन तो नहीं हो सकता, प्रधानता से हम उनका वर्णन करेंगे। लेकिन एक बात जो है मूल सिद्धांत की है, उसे ध्यान में रखें। वो ये है कि जितनी भी विभूतियां हैं उन सबका आदि कारण परमात्मा है, सबका अधिष्ठान परमात्मा है। विभूतियां व्यक्त होती हैं, अव्यक्त होती हैं, किंतु परमात्मा सदा एक समान विद्यमान है। विभूत रूप में वो व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है, जानने में आता है। अव्यक्त रूप में वो परमात्मा योग रूप में विद्यमान है। अर्जुन ने कहा आप अपनी विभूतियां भी बताइए, योग भी बताइए। तो भगवान ने योग बता दिया कि जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, सर्वाधार है, सबका आश्रय है, वो नित्य वस्तु मैं हूं। तो ये तो हो गया योग। अब फिर उसी से सबके सब जितने भी भूत प्राणी सृष्टि, जितनी जड़ चेतन सृष्टि जितनी है, वो सब उसी से उत्पन्न हुई, उसी में स्थित है, उसी में विलीन हो जाती है। ये विभूतियां हैं। नाना नाम रूपात्मक सृष्टि जितनी है वो परमात्मा की विभूति है। अब इस जगत को देखने के दो तरीके हो गए, ये याद रखने की बात है कि अगर हम जगत को जगत करके देखते हैं और जगत को नित्य मानते हैं और जगत को अपने इंद्रिय भोग का साधन मानते हैं, तो फिर बंधन में पड़ते हैं, दुख क्लेश चिंता आदि में पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा से उत्पन्न होते हुआ जीव और जगत सब उसी से उत्पन्न होकर के उसी में स्थित, उसी में लीन होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर ये जगत बंधनकारी नहीं रह गया। जगत के विषय भोग भी बंधनकारी नहीं रह गए, उनसे मुक्ति हो गई। इसलिए दृष्टि बदले। ये केवल दृष्टि भेद है। हम किस दृष्टि से जगत को देखते हैं, उसी में अंतर पड़ जाता है। आप देखो सर्वत्र दृष्टि भेद व्यवहार में भी आपको दिखाई देगा।
अगर दृष्टि दोष दृष्टि है तो आपको दुनिया में सब जगह दोष ही दोष दिखाई देने लगेंगे। गुण दृष्टि है तो दुनिया भर में आपको गुण ही गुण दिखाई देने लगेंगे। ये दृष्टि का प्रभाव है। ये सेटिंग किस प्रकार से माइंड में है, उसी जिस प्रकार से माइंड की सेटिंग होगी उसी प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अगर अपने मन बुद्धि में शंकाएं हैं तो सब जगह शंका शंका दिखाई देने लगेगी। अपने मन में अगर भय है तो दुनिया मन एक भय के कारण दिखाई देने लगेंगे। अगर चिंता भरी हुई अपने मन में तो तमाम चिंता के विषय सामने आते जाएंगे। है सबका कारण जो है अपने भीतर विद्यमान है। शास्त्र ही बार बार बताते हैं, अपने अंदर देखो, अपना सुधार करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। शिवानंद जी का ये वाक्य याद रखो खूब, यू कैन कन्वर्ट प्लेजर इनटू पेन एंड पेन इनटू प्लेजर बाय चेंजिंग योर मेंटल एटीट्यूड। बस चेंजिंग योर मेंटल एटीट्यूड। आप अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करो, बस उसी से आपका जो है वो सुख से दुख, दुख से सुख बदल जाएगा। अगर दुखी हैं मेंटल एटीट्यूड बदलो, सुखी हो जाओगे। मेंटल एटीट्यूड फिर बदल गया तो सुखी हो गए तो दुखी हो जाओगे। जो हम सुख दुख के कारण बाहर ढूंढा करते हैं उसका हेतु बाहर समझते हैं, वो नहीं है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी भावना विचार क्या है, ये प्रधान बात ये है। इसलिए बराबर अपने चित्त को शुद्ध करना, सत्वगुणी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वही साधना करो, वही उपाय करो, उसी प्रकार का जीवन जियो जिससे कि सत्वगुण की वृद्धि हो। परमात्मा का निरंतर स्मरण करो तो परमात्मा के स्मरण से भी चित्त शुद्ध होता है। पवित्रम अति उत्तमम, परमात्मा परम पवित्र है। पवित्रम परमम भमान, अभी यही शुरू हुआ जहां अर्जुन ने प्रारंभ किया भगवान को कि परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि हे भगवान आप परम पवित्र हो। परम पवित्रता की ये बात यह है कि अपने में सत्वगुण लाने के लिए अपने चित्त को शुद्ध और मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए परमात्मा के स्मरण करो। शुद्ध परमात्मा के स्मरण करोगे तो शुद्ध बुद्धि बनेगी। अगर संसार के दोषों दुर्गुणों का चिंतन करते रहे तो बस बुद्धि जो है विकृत होती रहेगी, रजोगुण बढ़ता रहेगा। व्यवहार काल में बहुत बार लोगों के दोषों का वर्णन होता रहता है, निंदा होती रहती है। ये जो बार बार निंदा का वर्णन होता है, निंदा का श्रवण होता है, ये रजोगुण बढ़ाता रहता है। अकेले बैठे हुए किसी के दोषों का स्मरण कर रहे हैं तो वो भी अपने बुद्धि को बिगाड़ रहा है, रजोगुण बढ़ा रहा है। लोग बाग कभी कभी कुतर्क करते हैं, हठधर्मी करते हैं, तो कहते भाई जब बुरा है तो बुरा कहना ही पड़ेगा, वो तो कहना ही पड़ेगा। ये सब हठधर्मी की बात है। ये कुतर्क है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो फिर इन सब बातों में मत पड़ो, दोषों को मत देखो, दोषों का वर्णन मत करो, उनका स्मरण मत करो, अपने मन को उधर से हटाने की कोशिश करो, गुणों को देखने की कोशिश करो। ये देखो सर्वत्र के गुण क्या है, अन्यत्र दूसरों में गुण क्या है, अपने में कौन से गुण की कमी है जो गुण आना चाहिए। इस प्रकार से गुणों की तरफ ध्यान दो तो धीरे धीरे करके अपने अंदर में गुण आते जाएंगे और अपने सत्व गुण की वृद्धि होती जाएगी। और उसी से मेंटल एटीट्यूड, बात यह कि जितना मेंटल एटीट्यूड का प्रभाव पड़ता कहां से, कैसे बदलता है, वो रजोगुण सतोगुण से बढ़ता है। रजोगुण होगा तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, दोष देखने लगेगी। सत्वगुणी हो जाएगा
तो फिर बुद्धि में शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, गुण दिखाई देने लगेंगे, दृष्टि बदल जाएगी। इस प्रकार से ये है उपाय, जितने भी साधन हैं बस इसी के लिए सब साधन के माने रजोगुण तमोगुण से छुटकारा पा करके सत्य गुण बनाना, अपने आप को अपने स्वभाव को बदलना। जितना अपना स्वभाव को बदल लिया उतनी आप अपनी साधना में सफल हैं। अगर साधना करते रहे हो 10-20 साल 50 साल हो गए, बदले नहीं, तो भी इसके माने साधना सब झूठी, बेकार का काम सब किया, कुछ प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए साधना के साथ सत्वगुण आ जाना चाहिए। सत्वगुण आ जाने के माने फिर साधुता आ गई, व्यवहार में व्यक्ति फिर साधु स्वभाव का हो गया। तुलसीदास जी जैसे विनय पत्रिका में बोलते हैं, कबहूं कहूं ये रहने रहूंगो, जब रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, कि हे भगवान वो कब समय आएगा जब हमारा संत स्वभाव हो जाए। तो अपने आप के संत स्वभाव बनाने के लिए ये मत समझो कि हम संत स्वभाव हो जाएंगे तो सब लोग हमको खा जाएंगे, हैं? ऐसे नहीं, डरो नहीं। संत स्वभाव, संत व्यक्ति जो है वो हो, जितना ही कोमल उतना ही कठोर भी है, क्योंकि दृढ़ है, उसकी कठोरता दृढ़ता की है। और वो उदार है, दयालु है, ये संत स्वभाव है, क्षमाशील है, गुण देखने वाला है, इसलिए संत स्वभाव कहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा ही काहू सो कछु न चाहोगो। यथा लाभ संतोष सदाई काहू सो कछु न चाहोगो। किसी से कुछ चाहना नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। किसी से कोई इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम ये चाहेंगे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर दे, वो दे दे, ऐसा बन जाए, वैसा हो जाए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ऐसे ये सत्वगुण स्वभाव हो गया, संत स्वभाव हो गया ये। इसलिए ऐसा संत स्वभाव बनाओ। अब उसके जब देखेंगे संत स्वभाव जिसका होगा तो सर्वत्र क्या दिखाई देगा? जहां कहीं आप दृश्य देखोगे यही दिखाई देगा, परमात्मा ही इस रूप में है, परमात्मा ही इस रूप में है। आप देखते हो कि एक्टर होते हैं, वो जब मंच पर पहुंचते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो कभी कोई रूप बनाए हुए हैं, कभी कोई रूप बनाए हैं। अगर एक्टर को आप पहचानते हो, आपने उसको अपने घर में देखा है या आपके नगर में आया है, आपको रूबरू मिला है आपको, तो आपने उसको पहचान लिया कि यह अमुक एक्टर है, इसका ये नाम है। अब जब वो एक्टिंग करने के लिए मंच पे पहुंचेगा तो चाहे जैसे कपड़े पहने, चाहे जैसा रंग रोगन मुंह के ऊपर लगावे, चाहे जैसे बाल बनावे, चाहे जितने बिगाड़े, लेकिन आप पहचान लो कि ये कौन है, ये वही एक्टर है, फलाना एक्टिंग कर रहा है। तो कैसे पहचान लिया आपने उसको? अब एक्टर का नाम तो कुछ है, एक्टर का नाम तो माधव और काम कर रहा साधव, तो आप कैसे कहने लगे साधव कौन है? कह रहे ये माधव है, हम जानते हैं भाई। तो वहां तो नाम एक्टिंग कर रहा, उसका नाम तो दूसरा है, तो दूसरे नाम से क्या होता है? रूप भी उसने दूसरा बना लिया, तो उसे दूसरे रूप बना लेने से क्या होता है? हम तो उसका असली रूप पहचानते हैं। ज्ञान के माने यही है, आप परमात्मा के जो सारी जगत का अधिष्ठान रूप, जो नित्य तत्व है, जो शुद्ध तत्व है, उस तत्व को जब पहचानते हैं तो फिर क्या, जगत को तो पहचान ही लिया, फिर कि जगत में वही जो है ये यहां पर इस रूप में है, यहां पर इस रूप में है। अगर किसी वेदांती से पूछो कि सामने ही खड़ा हुआ पेड़ तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को तुम क्या देखते हो? तो ये कहेंगे कि भाई देखो वही परमात्मा यहां पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है।
यहां इस परमात्मा ने इस पेड़ का रूप धारण किया हुआ है। कहीं पर्वत देखो तो क्या है, उस परमात्मा ने ये पर्वत का रूप धारण कर रखा है। ये आकाश में चमचमाता हुआ रोशनी देता हुआ क्या है, कहे कि ये परमात्मा ही है जो अपनी किरणें फैला करके प्रकाश फैला रहा है। सबका अधिष्ठान रूप परमात्मा, सबका आश्रय परमात्मा, वो जो एक श्लोक कह दिया है वो सबको लगा लगा करके देखो सब जगह। जो 20वां श्लोक बोल दिया उसी 20वें श्लोक को तो बराबर याद रखो को सर्वाधिष्ठान है, उसी परमात्मा का प्रकाश सर्वत्र है। इस प्रकार से उसको याद रखो। और जितने जितने अब यहां से 21 श्लोक से 38 श्लोक तक 18 श्लोक हैं। उन 18 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और एक एक श्लोक में 4-4 विभूतियों का वर्णन किया। तो कितनी हो गई? 18 चौको 72 हैं। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि एक विभूति ऐसी आई कि उसने लंबा पैर फैला दिया। तो उसके कारण से 2 विभूतियों की जगह एक विभूति रह गई। एक श्लोक में केवल 3 विभूतियों का वर्णन हो पाया। तो कुल कितनी विभूतियां हुई? 71। सब 71 विभूतियों का वर्णन आ गया। गिन लेना सबका। गिनने की भी जरूरत नहीं, जब एक एक में 4-4 मिलती जाएंगी अपने आप गिनती होती जाएगी। अब इन विभूतियों में सब चारों तरफ दृष्टि फैलाओ। इतिहास में प्राचीन काल को भी लो, वर्तमान काल को भी लो, स्वर्गादि लोकों को भी लो, मृत्युवाद लोक को भी लो, मध्य के लोक को भी लो, नाना प्रकार के स्तर जो हैं, गंधर्वादि लोक हैं, पितृलोक आदि हैं, इन सब लोकों को लो, सब में दृष्टि डालो। भगवान की विभूति सब जगह, कहां नहीं भगवान की विभूति है? तो सब जगह गिना दिए, जगह जगह सब जगह गिनाते चले गए। अब देखो शुरू कहां से किया? कहा आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। अब ये देखो पौराणिक कथा है ये, उसके अनुसार ये देखो उसका वहां बताते हैं कि पुराणों में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। एक थे कश्यप ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति। और कश्यप अदिति महातप की ना, तिनका में पूरब बर्दहीना। कश्यप और आदित्य जो थे उन्होंने बड़ी तपस्या की, तो भगवान राम ने भी उनके यहाँ पर जन्म लिया। ऐसे महान ऋषि थे वो। उन्होंने कश्यप और आदित्य, जो आदित्य थी उसके आदित्य के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था वामन। भगवान ने अवतार लिया वहां पर भी 52 अवतार रूप से। तो जो 52 अवतार जो भगवान का हुआ वो भी भगवान की एक विभूति है। यहां से शुरू हुआ, 52 से शुरू करते हैं। अवतार 52 अवतार जो भगवान का होता है वो जो है उनकी एक विभूति। यहां अवतार नाम नहीं लेते हैं क्योंकि विभूतियों का वर्णन है, तो अवतार भी जितने भी हैं वो सब भगवान की विभूति हैं। अब जैसे मनुष्य का रूप धारण किया भगवान ने, तो साधारण मनुष्य जो है वो भी भगवान की विभूति हैं, लेकिन भगवान की विभूति उनमें प्रकट कम है, बस ये बात है साधारण मनुष्यों में। लेकिन जब 52 अवतार हुआ या कृष्णावतार हुआ, रामावतार हुआ, तो भगवान की विभूति वहां ज्यादा प्रकट हो गई। इसलिए जहां ज्यादा विभूति प्रकट है उसको इंडिकेट करते हैं कि देखो ये विभूति जो आपको विशेषता यहां दिख रही है, वो देखो विशेषता जो है वो हो भगवान की, कहते हैं कि मेरी ही विभूति है। अब 52 भगवान में विभूति किस बात की है कि हैं तो 52 अंगुर के जरा से, लेकिन उन्होंने काम कितना महान कार्य किया। एक समय था जबकि दैत्यों का राजा बलि, वो सारी पृथ्वी का स्वामी हो गया और देवता लोग
ये सब जो है इनका राज्य छिन गया, मनुष्यों का राज्य छिन गया, देवताओं का राज्य छिन गया, गंधर्वों का राज्य छिन गया, सब जगह उसी का राज्य सब जगह हो गया। तो भगवान ने सोचा कि देखो तरह तरह से अवतार लेकर के तरह तरह से हम पृथ्वी का उद्धार करते हैं, अब इससे कैसे उद्धार किया जाए। तो एक बात उसमें थी, था तो गुण, लेकिन उसी गुण को और महानता प्रदान करने के लिए भगवान ने 52 अवतार लिया। बलि जो है वो भी बड़ा दानी था, उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कोई कुछ भी मांगेगा हम ना ही नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, हमें इससे लेकर के और इससे लड़ने झगड़ने की जरूरत ही क्या, इसके पास चलो और मांगो, और ये अपने अभिमान में कि मैं दूंगा जरूर, अपने अभिमान में दे देगा जो मांगेंगे, और बस सब जो हमें मांगना जो कुछ करना है सब हो जाएगा बस। तो बस ये 52 रूप धारण करके वे 52 पैदा हुए और फिर वे बलि के पास पहुंचे और वहां उससे कहा कि हम तुमसे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, कुछ हमें दे सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ क्या दे सकते हैं, तुम क्या मांगोगे, ले लो जो कुछ मांगना हो। कितना क्या मांगोगे तुम? कहा कि मांगेगे क्या, बस थोड़ी सी भूमि चाहिए। कितनी भूमि चाहिए? कि 3 पग, और क्या तमाम थोड़ी, थोड़ा 3 पग में अपने बैठने उठने लेटने को हो जाएगा बहुत। जब वो इस प्रकार से मांगा, उसने देने को तैयार हो गया, तब तक शुक्राचार्य उनके गुरु वे जो है उन्होंने, अब वो कथा सब जानते हो, बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मना किया, लेकिन बलि माने नहीं और 3 पग भूमि देने को कह दी। भगवान ने 3 पैर में जमीन आसमान सब नाप लिए और उनका शरीर भी नाप लिया और उनको पाताल लोक में डाल दिया। लेकिन भगवान ने ये सब करने के बाद मांग लिया, तो उनसे भी कहा बलि से कि तुम भी कुछ मांगो हमसे अब, क्योंकि भगवान का दर्शन जो है वो अमोघ है। ऐसे नहीं कि भगवान के दर्शन हो और आपको कुछ प्राप्त ही न हो। तो बलि ने कहा कि अच्छा आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दो कि हम जब सवेरे उठें तो देखो अपने भवन में, राजभवन में, जहां जब उठ करके जिस दरवाजे पर हम जाएं वहां आपके दर्शन हो। बताओ, अब रोज भगवान चक्कर लगावें, रोज उनको दर्शन दें, सवेरे उठें और जिस दरवाजे जाएं तो दर्शन दें। देखो ऐसे जो है उनको हो गया। तो आप देखो भगवान के दर्शन से उसमें भक्ति आ गई, निशाचरी वृत्ति समाप्त हो गई। इस पर ये अंतर किस प्रकार से आ गया, ये पुराणों के द्वारा समझाते हैं कि देखो पुराण ये कहते हैं किसी प्रकार से भी साधना करो, कोई भी गुण तुम में आ जाएगा तो तुम्हारा उद्धार कर देगा, किसी भी प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। नाना उपाय हैं, नाना रास्ते हैं, आप देखो तरह तरह के उपाय बता दिए गए। तो उन सब की तमाम इतिहास, उनका कहना, पुराणों की बात बताना जो है वो तो यहाँ ज्यादा विस्तार हो जाएगा। केवल इतनी बात याद रखें कि आदित्यों में से आदित्य के पुत्र आदित्य कहलाए, उनमें 12 में से एक 52 जो है भगवान की विभूति हैं। उसके बाद ज्योतिषाराम रविर अंशुमान, ये तो आपको सामने ही दिखाई देता, इसकी व्याख्या की जरूरत है? जो सामने दिखाई दे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ज्योतिषाम, जितनी ज्योतियां हैं माने चमचमाती हुई जितनी वस्तुएं हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, आग है, बिजली है, जो कुछ चमकती है, उन सब चमकने में सबसे ज्यादा कौन चमकने वाली चीज है? रवि, सूर्य। और अंशुमान, अंशुमान के माने जैसे किरणें हैं, किरणों वाला जिसकी चमकती हुई किरणें सब दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैली होती है, वो जो सूर्य जो है वो हो भगवान की विभूति है। फिर बोले कि देखो मरीचे मरुताम अस्मि, मरुताम अस्मि मरीचे, मरुत के माने है वायु। 49 मरुत हैं, 49 मरुतों में से जो उनका जो तेज है उनका वो मरीच है। वैसे तो मरीच एक ऋषि हो गए हैं, लेकिन उन मरीच ऋषि का 49 पवनों में कहीं नाम नहीं, कोई स्थान नहीं है। इसलिए मरीच जो शाब्दिक अर्थ मरीच का है वो तेज है, प्रकाश है।
इसलिए यहां पे कहते हैं कि 49 मरुतों में से मरीच जो है उनमें सब में जो मरीच है तेज है वो मैं हूं। ये 49 कैसे हो गए? ये दिति के गर्भ में एक पुत्र आया, बता दिया देखो कि ये तुम्हें ऐसे होंगे कि तुमको पराजित कर देंगे। इंद्र को कुछ सूचना मिल गई। इंद्र ने सोचा कि गर्भ में बालक है तभी इसको मार देना चाहिए, तो इंद्र ने उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े कर दिए, देखा कि नहीं मरा, 7 टुकड़े हो गए, तो उन्होंने 7 के 7 टुकड़े और कर दिए हैं कि अब शायद मर जाए। तो कितने हो गए हैं? बस 49 ही मरुत, यही 49 मरुत हैं। मरुत के माने मारुति जो है, मरुत माने वायु। फिर ये हुआ कि जो वायु जितनी भी है दुनिया में, जहां कहीं जितनी भी वायु है वो 49 प्रकार की है टोटल। 50 नहीं है, बस 49 प्रकार की वायु। धीरे चले, जोर से चले, शरीर के भीतर चले, बाहर चले, वृक्षों के भीतर हो, आकाश में हो और ऊपर हो, झंझावात हो, कोई भी हो, उसमें सब मिलाकर के टोटल जितनी भी वायु है वो 49 प्रकार की। उस 49 प्रकार की वायु में जो बल है, जो तेज है, वो मरीच है और वो भगवान का है। आप बड़ी तूफान चलता हुआ देखो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में बड़ा तूफान चला रहा, आंध्र प्रदेश की तरफ झड़झड़ाता हुआ चला रहा है। टीवी में जो है आ गया, रेडियो में आ गया, तो वो जो तूफान चला रहा है उसमें शक्ति कहाँ की है? रोकती है किसी के? इतने वैज्ञानिक हुए, लेकिन विज्ञान ने अभी ये तरीका नहीं निकाल पाया कि अगर उधर से वो हो, हरिकेन आवे, तो तुम आप उसमें क्या दीवार कहाँ खड़ी कर दो जो वो रुक जाए। वो चला रहा तो चला ही आ रहा है, इतना शक्तिशाली है। तो उसकी शक्ति को आप देखो और देखो कि ये परमात्मा का बल है, उसी का तेज है। इस प्रकार से देखो परमात्मा को। नक्षत्राणाम अहम शशि ही, और नक्षत्रों में मैं शशि हूं, चंद्रमा हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि के माने ये नहीं कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, ऐसा नहीं है। आकाश में नक्षत्र हैं, तारे हैं। आकाश में कुछ तारे हैं, कुछ नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रमा न नक्षत्र है न तारा है। लेकिन उनके बीच में सबसे ज्यादा चमकने वाला है। रात में जब तारे चमकते हैं तो उनके बीच में चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकने वाला है। इसलिए उनके नक्षत्रों के बीच में जो चंद्रमा जो है वो हो भगवान की विभूति है। चंद्रमा भी विभूति हो गया, शशि भी। छत्राणाम और नक्षत्राणाम, छत्र के माने छत्री, छत्राणाम माने छत्रियों में, नक्षत्राणाम के माने जो छत्री न हो, यही तो हुआ। नक्षत्राणाम जो छत्री नहीं है उनमें मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा कहा जाता है कि ब्राह्मण है, ये भी पता होना चाहिए। वो छत्री नहीं है। जो छत्री नहीं वो ब्राह्मण, ब्राह्मणों में कौन है? मैं चंद्रमा की तरह से प्रकाशवान हो, जैसे चंद्रमा की तरह से शीतल हो, लोगों को जहां जब जिसको जैसे चंद्रमा को देख लें तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, ऐसे देख ले, ब्राह्मण को देख लें तो देख करके उसके दर्शन से प्रसन्नता आ जाए, तब ब्राह्मण की लक्षण है। और ब्राह्मण को देख करके कोई डर जाए, भाग खड़ा हो, घबराए उसको देख करके, तो कहीं ये ब्राह्मण अनमन नहीं है, ये क्षत्रिय का लक्षण है। आप देखोगे 18वें अध्याय में जहां क्षत्रिय का आएगा वर्णन, तहां ईशत तो तेज उसका जो है इस प्रकार के डरावना रूप क्षत्रिय का, और मधुर रूप, प्रिय रूप ब्राह्मण का। इसलिए चंद्रमा जैसा प्रिय रूप उसका है, मधुर रूप है, ऐसा मधुर रूप ब्राह्मण का होना चाहिए। आगे चलिए।
देवानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इसमें विचार विभूतियों का वर्णन है। वेदानाम सामवेदोस्मि, वेद हैं। वेदों में से जब वेद नाम लेते हैं तो 3 वेदों को याद रखिए आप, ऋक्, साम और यजुः, ये 3 वेद। इन तीनों वेदों में जो साम वेद है वो संगीतमय है, उसमें भगवान की स्तुतियां हैं और वो गाई गई हैं, गेय हैं वो, इसलिए वो साम वेद है। अब ये भगवान सामवेद ऋग्वेद को अपना नहीं बताते हैं, यजुर्वेद को अपना रूप नहीं बताते हैं ये भी सब भगवान के रूप, बल्कि अन्यत्र यहाँ शास्त्रों में कहा गया, कहा ये वेद जो है भगवान की वाणी ही है। कहीं कहा गया कि ये वेद भगवान का वांगमय शरीर है, वांगमय शरीर। जब भगवान ने वाणी का रूप धारण किया तो वेद बन गए, इस प्रकार से भी कहते हैं। तो इनमें सब वेद तो सभी भगवान के ही रूप हैं, लेकिन उनमें से सामवेद जो है उनकी विभूति है, माने विशेषता है वहां पर भगवान की। इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद के भी मंत्र हैं, लेकिन गेय हैं यहाँ पर, उसमें अधिक मधुरता आ गई, इसलिए मधुरता के कारण बोले भगवान की सामवेद मैं ही हूं। इसमें इंद्र, भगवान को इंद्र रूप में मान करके और इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र की स्तुति ऐसे की गई जैसे परमात्मा की जाए, ब्रह्म की जाए, इस प्रकार से इंद्र की स्तुति की गई है सामवेद में। तो यह स्तुति के कारण से इस प्रकार से यह विशेष है। ऋग्वेद अगर हो तो फिर मंत्र का उच्चारण करो, यजुर्वेद हो जो लोग यजुर्वेदी हैं। अब देखो कोई कोई सबके लोगों के ब्राह्मणों के अलग अलग वेद होते हैं, कहते हैं ये कौन पंडित हैं कि यजुर्वेदी पंडित हैं। तो यजुर्वेदी पंडित क्या करते हैं, यज्ञ कराते हैं। यजुर्वेदी हैं तो यज्ञ कराओ। ये सामवेदी हैं तो भगवान की स्तुति सुनाओ। उसमें उतार चढ़ाव के द्वारा, उसमें उदात्त अवदात्त इस प्रकार के जो है उनके करते हुए, जैसे हाथों को हिलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए वो सब गाते हैं, तो सामवेद की ध्वनियां हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये सामवेद भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप विभूति है। और देवानाम अस्मि वासवः, वासव के माने इंद्र, वासवः के माने इंद्र। देवानाम अस्मि, देवताओं में मैं इंद्र हूं। क्यों इंद्र हूं? क्योंकि सब देवताओं का राजा है, इसलिए वो बोले, भगवान बोले कि वो हो इंद्र मेरी ही विभूति है। इंद्र शब्द का भी अर्थ है परमात्मा। इंद्र माने परमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में इंद्रो माया भी पुरुरूप यते, इस प्रकार का मंत्र आता है। तो वहां पर परमात्मा के लिए आता है कि उसी परमात्मा ने, उसी ईश्वर ने फिर अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण कर लिए। तो वहां कहते इंद्रो माया भी पुरुरूप यते, उस ईश्वर ने अपने माया के द्वारा अनेक रूप धारण कर लिए। लगता है कि इंद्र ने धारण कर लिए, इंद्र की भी माया है, इंद्र भी अपनी माया से अनेक रूप धारण कर सकता है, जो देवताओं का राजा है। लेकिन बहुत जगह अपने वेदों में, शास्त्रों में परमात्मा को भी इंद्र बोला गया है। इसलिए कहते हैं ये जो देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में, इंद्रियों की मैं विभूति। अब आप अपनी इंद्रियों को देखो, उसमें देखो कि विभूति क्या, परमात्मा की विभूति इंद्रियों में कहाँ है?
तो बोले मनश्चास्मि, मन ही मैं विभूति हूं। अब अपने मन को देख लो, अपने भीतर कुछ विभूतियां बाहर देखो, सूर्य इत्यादि को, कुछ विभूतियों को अपने भीतर देखो। ये मन विभूति क्यों है? क्योंकि सब इंद्रियों में मन प्रधान है। बिना मन के न ज्ञानेंद्रियां कार्य करें न कर्मेंद्रियां कार्य करें। इसलिए सब इंद्रियों का राजा मन है, मन प्रधान इंद्रिय है। ये तो मन जो है सामान्य इंद्रिय है और बाकी नेत्र रसना इत्यादि जो है विशेष इंद्रियां हैं। तो ये विशेष इंद्रियां जो उस मुख्य इंद्रिय मन है उसके बिना कार्य नहीं करती। इसलिए इसको मन को कहते हैं कि इंद्रियों में मन ही परमात्मा की विभूति है। अब देखो भूतानाम अस्मि चेतना, और भूतानाम प्राणियों में सभी प्राणियों में मेरी विभूति क्या है? चेतना है। सब प्राणियों में जो चेतना दिखाई देती, जीवन तत्व दिखाई देता है, कॉन्शसनेस दिखाई देती है, सब में सेंसिएंट मालूम होते हैं सबके सब प्राणी। ये सब किस कारण से हैं? परमात्मा की चेतना से सब चेतन हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा की चेतना को देखो सर्वत्र, जहां कहीं भी प्राणियों को देखो आपको चेतना दिखाई देती है, आप समझ लो परमात्मा की है। और अपने अंदर भी देख लो, स्वयं भी चेतना है, अनुभव करते हैं, समझ लो ये चेतना क्या है? परमात्मा की ही विभूति है। परमात्मा, जिस परमात्मा की विभूति हमारी चेतना है, उसी परमात्मा की विभूति तुम्हारी चेतना है, उसकी चेतना है। सबकी चेतना जितनी है वो सब परमात्मा की ही विभूति है। इस प्रकार से देखो, संघातस चेतना धृति ही। आप देखेंगे एक स्थान पर गीता में आता है कि देखो तीन चीजें हैं, एक संघात है, एक चेतना है, एक धृति है। अपने व्यक्तित्व में संघात क्या है? पंच महाभूतों से मिल करके जो शरीर बना उसे संघात कहते हैं। संघात माने जब बहुत से टुकड़े टुकड़े मिला करके एक चीज बना दी जाए, जोड़ तोड़ के कुछ बनाया जाए, उसे संघात कहते हैं। जैसे पंखा है, बिजली का पंखा है, तो ये है तीन पंखुड़ियां हैं, उसके भीतर आर्मेचर है, उसके ऊपर स्पिंडल है, ये सब उसके पार्ट्स हैं। उन सबको असेंबल कर दिया गया तो पंखा बन गया। तो ये एक संघात हो गया, पार्ट्स का जो संघात होता है। ऐसे शरीर भी पार्ट्स हैं, इसमें हाथ पैर इत्यादि ये भी पार्ट्स हैं, मांस मज्जा इत्यादि भी पार्ट्स हैं, और पृथ्वी से लेकर के आकाश तत्व जो है ये भी पार्ट्स हैं। इन सबके मिल करके ये शरीर बना, इसलिए संघात है। संघात जो है ये है, इसमें जो चेतना जो है वो परमात्मा की तत्व है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसके अधिष्ठान रूप में परमात्मा भी विद्यमान है, तो वो चेतना भी इसमें है। और धृति क्या है? संघात और चेतना के बीच में धृति है। धृति माने बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातें हैं, एक तरफ चेतना भी है और दूसरी तरफ शरीर भाव भी है। बुद्धि में क्या लग रहा है कि मैं शरीर हूं, तो देखो बुद्धि में शरीर भी विद्यमान है। और बुद्धि को लग भी रहा है कि मैं शरीर हूं, इस प्रकार की चेतना भी है। तो चेतना वाला पार्ट क्या है? ये परमात्मा है। तो बुद्धि में परमात्मा और शरीर दोनों आकर के जुड़ गए। थोड़ा पार्ट आ गया शरीर का, थोड़ा भाग आ गया चेतना का। इसलिए संघातस चेतना धृति, इन सबसे मिलकर के हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है कि नहीं है? देखते जाओ अपने भीतर कि कुछ और है। इस प्रकार से अब देखो आगे, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्।
रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। भगवान शंकर जो है वो हो रुद्र, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्री कहलाते हैं, रुद्र कहलाते हैं। 11 रुद्रों में से हर बहुरूप उनके सबके 11 रुद्रों के 11 नाम हैं। उनमें से एक नाम है शंकर या शंभु। तो इनके माने क्या है? शंकर के माने शंकरोति शंकरा, जो कल्याण स्वरूप हैं वो भगवान शंकर हैं, परम कल्याणकारी, सब प्रकार से कल्याण करने वाले। भगवान कल्याण तो मानो अपनी मुट्ठी में लिए रहते हैं। जहां उनके सामने कहीं कल्याण तो बांटते ही जाते हैं, कोई मांगे न माने कल्याण देते ही रहते हैं, कल्याण करते ही रहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से भगवान शंकर आशुतोष इसलिए कराते हैं, माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, आशु माने शीघ्र, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले शंकर जी, इस प्रकार से भगवान शंकर हैं। और वो वैसे रुद्र के माने है रुलाने वाला। 11 रुद्र के माने 11 रुद्र जो है 11 रुलाने वाले हैं। रुलाने वाले के माने शंकर का काम वैसे क्या है कि विनाश का कार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश है। महेश का काम, ब्रह्मा का काम सृष्टि का रचना करना, विष्णु का पालन करना। तो लोगों को रचना भी अच्छी लगती है, पालन भी अच्छा लगता है, उसको से हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब विनाश का नाम आता है तब रोने लगते हैं। जहां मृत्यु आ गई तो रोने लगे सब। तो ये रुलाने वाले हैं, लेकिन ये रुला करके ही हंसाने वाले हैं। जाकर कोई व्यक्ति को इस प्रकार मृत्यु न हो तो फिर वो रोता ही रहे, वृद्धावस्था आ जाए, उठना बैठना तो पड़ जाए मुश्किल, और मृत्यु न हो तो क्या हो उसका? रोती रोती जिंदगी बीते। तो उस रोने से बचाने के लिए बचाने वाला कौन है? शंकर जी। शरीर छुड़ा दिया, दूसरा नया शरीर प्राप्त हो गया फिर से, और उससे छुटकारा हो गया फिर। इस प्रकार से कल्याण करने वाले। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, और यक्ष रक्षसाम में वित्तेश, ये कुबेर, ये यक्ष और राक्षसों में प्रधान जो है ये है कुबेर है। कुबेर के पास सारी संपत्ति का भंडार है, सारी यक्षों की और राक्षसों की। यक्ष जो है ये है जो राक्षसों में, तो राक्षस तो खैर जो है वो क्रूर स्वभाव के हैं, लेकिन यक्ष जो है उतने क्रूर स्वभाव के नहीं हैं। लेकिन ये भी देवता जैसे नहीं है, गंधर्व जैसे नहीं है, उनसे निम्न कोटि के हैं यक्ष लोग। और ये यक्ष जो है वो हो धन संपत्ति इनके पास, यक्षों के पास है, लेकिन कुबेर के पास तो सबसे ज्यादा है। इसलिए जितने भी धनी यक्ष हैं उन यक्षों में भी कुबेर नाम का यक्ष जो है भगवान की विभूति है। संकेत इस बात का है कि देखो जो संसार में धनी लोग हैं वो सब यक्ष हैं। यक्ष स्वभाव है उनका, और वो पैसा ही पैसा सोचा करते हैं, पैसा और आवे, पैसा बचाए रहो, यहाँ धरो, वहां जमा करो, यहाँ निकालो, यहाँ ये करो। इस प्रकार से पैसा ही पैसा के जो चिंतन करते रहते हैं वे लोग यक्ष हैं। जब पैसा जिनके पास बहुत हो गया तो बड़े यक्ष हो गए, और ज्यादा हो जाए और ज्यादा यक्ष हो जाए। लेकिन उसके बाद कुबेर, कोई किसी कहते हैं अरे भाई उसका क्या ठिकाना, वो तो कुबेर है, इतना धन उसके पास है, वो तो कुबेर है। तो समाज में भी इस वर्ग के व्यक्ति हैं, जैसा पुराणों में कहते हैं। यही मत समझो कि यक्ष नाम का कहीं प्राणी होता होगा, बहुत दूर रहता होगा। इन मनुष्यों के बीच में देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, राक्षस भी हैं। 17वें अध्याय में यक्ष फिर आएगा, वहां भगवान बताएंगे कि देखो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं उन्हें भूत प्राप्त होते हैं, भूत योनि प्राप्त हो जाती है। जो यक्षों की पूजा करते हैं यक्ष योनि उन्हें प्राप्त हो जाती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव योनि उन्हें प्राप्त हो जाती है।
पूजा करने के माने जिनका चिंतन करते रहो तुम, और वही भाव बन जाए, वही इच्छा बन जाए, वही संकल्प बन जाए, तो वैसे ही हो जाओगे। पैसा ही पैसा सोचते रहोगे तो आखिर क्या होगा? कोई सारी जिंदगी 30-40 साल तक पैसा पैसा सुबह शाम तक सोचता रहे तो आखिर क्या होगा? मिलेगा क्या उसे? पैसा मिलेगा और क्या। उसके बाद पैसा इकट्ठा कर लो, बैंक में जमा कर लो, बैंक बैलेंस चेकबुक लेकर के बस उसको बढ़ जाओ। अपनी सारी जिंदगी की साधना का परिणाम आ गया हाथ। जो जैसा किया वैसा ही मिला। देवत्व की उपासना की होती तो देवता बन गए होते, न पैसे की उपासना की होती देवता की उपासना की होती, देवत्व प्राप्त हो जाता। तो बस यही है सिद्धांत, इसी प्रकार का है कि जो जिसकी उपासना करेगा वैसे ही बन जाएगा। यहां तक होते हैं कि लोग बाग जो है भूतों की पूजा करते हैं। जितने डाकू चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। कहते हैं ये बड़े काम के हैं, उन्हीं को खिलाते पिलाते हैं, उन्हीं से दोस्ती रखते हैं। तो उनका क्या होगा जब वो पकड़े जाएंगे? हैं, जब कभी कोई आंदोलन पकड़ने का चलेगा तो उनमें उनके साथ में ये भी पकड़े जाएंगे जो उनके साथी थे। वो नाम दे देगा हमारे एक साथी वो भी है। तो वो वही गति प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखो कि जहां जिस प्रकार का जीवन जियो, जैसी धारणा विचार, जैसा चिंतन, वैसे ही जीवन बन जाता है। इसलिए यक्षों को भी जानो, यक्ष भी होते हैं इस समाज में। तो ये यक्षों में वित्तेशा, धनवान लोग जो हैं, ये सबसे धनी व्यक्ति वित्तेश। और वसु नाम पावकश्चास्मि, और वसुओं में से अग्नि मैं हूं। वसु 8 वसु कहलाते हैं। ये धर, ध्रुव इत्यादि वसुओं के भी नाम है, 8 वसु हैं। ये भी एक प्रकार के गंधर्वों से लेकर के देवताओं के बीच में एक योनि इस प्रकार की भी है जो वसु है। उनमें वसु नाम पावकश्चास्मि, उनमें अग्नि जो है वो मेरी ही विभूति है। उनमें 8 वसुओं में अग्नि भी है। अग्नि भगवान की विभूति क्यों है? क्योंकि यह अग्नि भगवान का मुख है, और यह अग्नि, ये सभी वसु जो हैं वो अग्नि रूप ही हैं। उन्हीं में से एक अग्नि भी है। ये सब इनका कार्य क्या है कि ये सब आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं। ये वसु लोग, जब यज्ञ किया जाता है तो वसु का काम ये है कि आहुति को जो अग्नि में डाली गई, पड़ी तो अग्नि में, लेकिन वो आहुति देवता को मिल जाए। है? तो देवता को मिल जाए आहुति के माने वो चावल, वो चीज, वो सब नहीं मिलते हैं देवता को। देवता को तो वो तो जल गए, उसमें जलने के बाद उसका जो तत्व है, जो सार है उसका है, या जो अर्पण भाव है, वो उसका जाकर के देवता को मिल गया। तो वो मिलाया किसने? कि वसुओं ने मिलाया। उनमें से अग्नि भी है, वो भी भगवान का मुख है, और देवताओं तक उसके द्वारा हविष पहुंचती है। तो इसके वसु नाम पावकश्चास्मि, और मेरुहु शिखरिणाम हम, और जो शिखरिणाम जिनकी की चोटियां हैं, चोटी वाले पर्वत, ऐसे जो पर्वत हैं उनमें मेरु पर्वत हैं। कोई कोई पर्वत ऐसे होते हैं जिनकी चोटी ही बड़ी ऊंची होती है। तो ऐसी चोटियों में से मेरु पर्वत है। अब इनमें पर्वतों में जो चोटी वाले पर्वत हैं, उनमें किसी किसी पर्वत पर मणियां हैं, किसी किसी पर्वत पर स्वर्ण हैं, इस प्रकार के हैं। किसी किसी पर्वत पर चांदी, तो इस प्रकार से मूल्यवान धातुएं इत्यादि, मणियां इत्यादि इन पर्वतों पर हैं। तो ये सब पर्वत जो है ज्यादा विभूतिवान है। और उसमें जो है ये है जो मेरु पर्वत है, इस पर मणि और स्वर्ण की खाने हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरु जो है पर्वत, ये मेरा ही रूप है। और आगे देखिए, प्रोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंधा, सरसामस्मि सागरः। प्रोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंधा, सरसामस्मि सागरः। प्रोदसाम च मुख्यम माम,
पुरोहित लोग जितने भी हैं उनमें से मुख्य पुरोहित तो मैं ही हूं। क्या नाम है तुम्हारा? कि बृहस्पति हमारा नाम है। वो भगवान ने जब भगवान की विभूति ने जब पुरोहित का रूप धारण किया तो पुरोहित बृहस्पति जी बन गए। वो बृहस्पति कौन है? ये बृहस्पति जो हैं देवताओं के गुरु हैं। जैसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, ऐसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। हाँ, और ये सब देवताओं के पुरोहित भी हैं, गुरु भी हैं उनके और पुरोहित भी हैं। गुरु तो माने जो शिक्षा दे, मार्गदर्शन दे, गुरु हो गया। और पुरोहित के माने जो कर्म कांड करा दे, हैं, वो सब पुरोहित। तो ये बृहस्पति जी देवताओं के पुरोहित भी हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी जो है ये है सूर्यवंश में, रघुवंश में गुरु भी हैं और पुरोहित भी हैं। उनको सबको जो वंश में पैदा हुए उन सबके बालकों को, राजकुमारों को, सबको उन्होंने पढ़ाया भी, तो इसलिए गुरु हो गए। और पुरोहित हैं कि जब कहीं कंछेदन, मुंडन और जो उनका शादी विवाह जहाँ कहीं कुछ हो तब उसको कर्म भी उनके करावें, तो इसलिए ये पुरोहित भी हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति जी हैं। इसलिए सेनानी नाम आम स्कंदा। और जो सेनानी हैं, सेनापति लोग हैं, उनमें से मैं स्कंद हूँ। स्कंद माने कार्तिकेय, शंकर जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय। ये जो है वो ये सेनानी देवताओं की जो सेना है उसके सेनाओं के सेनापति ये हैं। इनके 6 मुंह हैं और इनके 12 हाथ हैं। इनका वाहन मोर है। हाँ? ऐसे जो है ये है, इनको कहेंगे सेनानी नाम अहम स्कंदा। स्कंद नाम का है। अब सेनानी नाम के माने अब ये होगा देवताओं के सेनापति हैं। तो सेनापति में भी भगवान की विभूति होती है। अब अपने लौकिक स्तर पर भी जो सेनापति होगा, अब अपने देश का जो सेनापति हो उसकी विशेष पद है, विशेष शक्ति है उसमें, इसलिए जो वो हो उसमें भगवान की विभूति आ गई। आगे जैसे बताएंगे, जैसे राजा है तो राजा में भी भगवान की विभूति है। मनुष्य तो वो भी है जैसे अन्य मनुष्य हैं, लेकिन देश का राजा होने के नाते तो उसमें एक विशेष शक्ति आ गई। जो शक्ति आ गई उसके कारण से वो भगवान की विभूति हो गया। ऐसे ही सरसाम अस्मि सागरहा, जितने सरस मन सरोवर, जितने जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ, छोटी गड़ियाँ, तालाब और झीलें, ये सब के सब हैं, नदियाँ इत्यादि हैं, ये सब पानी के भंडार हैं। लेकिन सबसे बड़ा पानी के भंडार सागरहा, हाँ, समुद्र सबसे बड़ा भंडार है। तो सागर जो है भगवान की विभूति है। सागर को देखो भी तो देखो लगता है कितनी विभूति। सागर में अगर जाओ तो उसमें ऐसा लगता है दुनिया भर में पानी ही है और कुछ है ही नहीं, बस। अगर हिमालय पहाड़ पर चले जाओ तो वहां पर ऐसा दिखाई दे कि दुनिया भर में पहाड़ ही है और कुछ नहीं, कहीं आर पार छोर नहीं दिखाई देता है। समुद्र में पानी में जाओ तो दूता आकाश चारों तरफ दिखाई देगा या पानी दिखाई देगा, बस, और कुछ नहीं। न कहीं वहाँ पेड़, न कहीं पौधा, न कहीं वहाँ पहाड़, न जमीन, न कहीं कुछ, सब पानी 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 सब दिखाई देगा। ऐसे ही जो सागर जो है ये भगवान की विभूति, इतना विशाल जलराशि भगवान की विभूति हो गया ये। इसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे कि पहली पंक्ति में एक ही विभूति है बृहस्पति जी की, और बाकी फिर दूसरी पंक्ति में 2 विभूतियां आ गई। अगला श्लोक देखिए। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। अब महर्षीणाम भृगुराम, महर्षि लोग जो हैं वो सप्त महर्षि जैसे महर्षि लोग हैं उनमें गिनती आती है। भृगु की, अत्र की, मरीच आदि ये महर्षि हैं। इनमें महर्षियों में एक भृगु है।
भृगु भी एक महर्षि है। भृगु की विशेष कथा भी है। भृगु जो है वो महर्षि हैं और बड़े शक्तिशाली महर्षि हो गए, महर्षियों में भी महर्षि हो गए। ये ऐसे महान हो गए कि इनकी हिम्मत इतनी पड़ी कि वो विष्णु भगवान के पास गए और उनकी छाती में लात मारी है। हाँ? इतनी हिम्मत। जब छाती में लात मारी उनके तो लक्ष्मी जी दूर गिरी जाकर के, उनके प्राण निकल के मर गई लक्ष्मी। भगवान ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे तो पैरों में चोट लग गई होगी, हमारी छाती इतनी कठोर और तुम्हारे इतने कोमल पैर, तुमने हमारी छाती में मार दिए। भगवान इस प्रकार से बोलने लगे कि बस यही परीक्षा करने तो आए थे कि देखे तुम्हें क्रोध आता कि नहीं आता। व्यक्ति की परीक्षा क्रोध से हो जाती है। बस जहां क्रोध आया नहीं कि बस व्यक्ति गिरा, दुर्बल हुआ। और उस समझ में क्या आता, माया के कारण क्या समझ में आता है कि जितने ही क्रोध करें उतने ही हम शक्तिशाली हैं, उतने ही महान हैं, समझ में क्या आता है। लेकिन दरअसल में उतना ही वो कमजोर है जितना ही क्रोध करता है। जब क्रोध ना करे, देखो छाती में लात मारेगी तब भी क्रोध नहीं किया तो कहा बस अब आपसे महान देवता कोई नहीं, आप सर्वोपरि हो आप। ये भृगु ने उनको बताया और कहा कि लक्ष्मी मर गई सो। अब कहा कि इसका ऐसा होगा कि भृगु ने कहा कि अब हम करेंगे विवाह और फिर जब उनकी पुत्री होगी तब तुम्हारी वो पुत्री वहीं लक्ष्मी वहां जन्म लेगी और उसका फिर विवाह भगवान से कर दिया गया। तो ये भृगु की पुत्री से भी भगवान का फिर विवाह हुआ। तो ये सब पुराण की कथाएं हैं, इसलिए इनकी अलौकिकता देखो, चमत्कारी बात इस प्रकार की है। ये कहते हैं ये है महर्षि नाम भृगुरहम और गिराम अस्मि एक अक्षरम, और वाणी में एक अक्षर में हूं। एक अक्षर क्या है? ओंकार। और क्या? वाणी में जो ओंकार है वो सब वाणी की विभूति है। और जितने भी अक्षर होते हैं, शब्द जितने भी बनते हैं, जैसे कमल बना तो एक जगह का ले लिया, दूसरी जगह मा ले लिया, तीसरी जगह ला ले लिया, तीन मिला करके कमल बन गया। घट बनाया, घा एक जगह ले लिया, टा एक जगह ले लिया, घट बन गया। लेकिन उसमें सब अक्षर नहीं आते हैं। ओंकार एक ऐसा शब्द है जिसमें कि आ से लेकर के अंत तक के सब अक्षर आ जाते हैं, कोई छूटता नहीं, और है छोटा सा, और इससे छोटा शब्द कोई नहीं। हाँ? एक शब्द का शब्द ओम में आ गया, शब्द का शब्द। तो ऐसे शब्द में जिसमें कि सब सारी ध्वनियां, सारी मात्राएं सब उसमें विद्यमान हो, ऐसा ये ओंकार है। जो भी आप नाम लोगे उसमें ओंकार जरूर होगा, क्योंकि जितने भी अक्षर मात्राएं हैं सब उसमें विद्यमान है। इसलिए ये ओंकार जो है ये है। और दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं, आऊ मां तीन मात्राएं और सब उसकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि, वो तो दूसरे प्रकार से बता रहे, वो भी सब ठीक है ये। लेकिन यहां बता रहे हैं कि देखो किसमें जो है वो सब, जब ये बोलते हैं गिराम, माने वाणी, तो वाणी में ओंकार का स्थान क्या है? यही स्थान है कि समस्त वाणी जितना है उसका सबका कंसाइज्ड रूप सार निकाल करके सब इकट्ठा कर दिया गया तो ओंकार बन गया। जितनी भी ध्वनियां हैं सब ध्वनियों को एकाकार कर दिया गया, एक स्थान में कर दिया, ओंकार बन गया। ये बात है। इसलिए ओंकार भगवान की विभूति है। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और जो यज्ञों में से जप यज्ञ में हूं। यज्ञ अनेक प्रकार की हैं, उनमें से एक जप यज्ञ है। यज्ञ जो है कर्मकांड है। जैसे पैरों से चलो, हाँ, तो पैरों से चलेंगे तो काम होगा, चलने का काम हुआ। और आप तीर्थों में चले गए, तीर्थ यात्रा कर आए, तो तीर्थ यात्रा भी यज्ञ हो गई एक आपकी। जब सब तीर्थ यात्रा कर आओ, चारों धाम कर आओ, उसके बाद में ब्राह्मणों को खिला दो, तो एक यज्ञ आपकी हो गई। जैसे पैरों से चल करके भी यज्ञ हो सकती है, ऐसे हाथ से अगर आपने दान किया तो वो भी यज्ञ हो गया। कार्य सेवा कार्य किया तो यज्ञ हो गया।
हाथ से भी कार्य करोगे तो यज्ञ हो जाएगा। जब पैरों से कार्य करो यज्ञ हो सकता है, हाथ से कार्य करो यज्ञ हो सकता है, तो वाणी भी उससे कार्य करो, हाँ, तो उससे भी यज्ञ हो जाएगा। तो वाणी से क्या कार्य करो, वाणी से भगवान का नाम लो तो ये काम हो गया। और जब वाणी ने ये भगवान का नाम लेने का कार्य किया तो यज्ञ बन गया वो। इसलिए जप भी एक यज्ञ है। जप में यज्ञ रूप देखो क्या है, उसमें कर्म है और परमात्मा का नाम है। परमात्मा भी शामिल है और कर्म भी शामिल है। जब दोनों शामिल हो जाएं तब वो यज्ञ बन गया। जब परमात्मा के लिए कर्म किया जाए तो यज्ञ हो गया, परमात्मा भाव से यज्ञ कर्म किया जाए तो यज्ञ हो गया। जब जब कर्म करने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना हो तो यज्ञ हो गया। इसलिए जप करने का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे हम परमात्मा के निकट पहुंचे, उसके हमें प्राप्ति हो, इसलिए ये भी एक यज्ञ है। और स्थावराणाम हिमालय, और स्थावरण में स्थावर जितने हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। स्थावर के माने अचल, एक जगह रखे हुए हैं, वो हटते हटते नहीं है। उनमें सब में यानी पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। इस प्रकार से अब हिमालय पर्वत की पहले ही बता चुके हैं आपको बात। हिमालय पर्वत जो है वो क्यों भगवान की विभूति है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो उसकी विशालता का है, उसमें बड़ी बड़ी सबसे ऊंची चोटियां जितनी भी हैं वो उसमें है, इसलिए भी भगवान की विभूति है। दूसरी ये है कि संसार में हिमालय पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो स्पिरिचुअल माउंटेन है। स्पिरिचुअल माउंटेन माने वहां पर जितना वातावरण है वो सबका वातावरण आध्यात्मिक है। हिमालय पर्वत पर जाओ तो व्यक्ति की भावना वैसे ही बदल जाती है। अब भी वहां हिमालय पर्वत पर रहने वाले जो लोग वहां के लोकल रहने वाले हैं वो भी आपके मैदान की अपेक्षा कहीं अधिक धर्मात्मा है, कहीं अधिक शुद्ध विचार के हैं, पवित्र विचार के हैं। इस प्रकार से अंतर आप देखोगे, बहुत अंतर वहां मिलता है। हिमालय पर्वत का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कितने ऋषि मुनि कितने समय से वहां पर यज्ञ तप करते आ रहे हैं, वो सब स्थान जो है वो वैसे ही तीर्थ स्थल। हिमालय का तो एक एक घाटी, एक एक पर्वत सब जो है तीर्थ स्थल बन गया है। वहां इतने लोगों ने तपस्या की है। अब भी न जाने कितने लोग जो है वहीं जाकर के वास करते हैं, जिनको कि होल टाइम साधना करनी होती है और उसी में लगे रहना होता है, तो हिमालय की शरण में जाते हैं, वहीं रहते हैं जाकर के। और फिर हिमालय पर्वत इतना ज्यादा जो है वो हो शुद्ध पवित्र हो गया, तो उसी में से गंगा जी निकली, उसी में जमुना जी निकली हैं, ये पवित्र नदियां भी उसमें से आई। ये सब देखो तो इसलिए हिमालय पर्वत जो है कई दृष्टियों से ये है। एक हिमालय पर्वत में एक विशेषता और है, वो ये है कि है तो इतना विशाल पर्वत, लेकिन फिर भी ये बढ़ता रहता है। जैसे पेड़ बढ़ते हैं तैसे ही बढ़ा करता है, माने इसमें जीवंत है। आप निरा इसको जड़ मत समझो, पत्थर ही पत्थर मत समझो, इसमें जीवन तत्व भी है। और फिर हिमालय के फिर एक हो गए हिमांचल, हैं, हिमांचल की एक पुत्री हो गई, हैं, उनके पुत्री कौन थे? पार्वती जी। और पार्वती जी का विवाह किससे हुआ? शंकर जी से। और शंकर जी कहाँ रहते हैं? हिमालयी पर्वत के कैलाश पर्वत पर। हाँ, तो आप देखो हिमालय पर्वत की महिमा जितनी कहते जाओ थोड़ी है। नगाधिराज कालिदास अपने उसमें लिखते हैं रघुवंश में कि देखो भारतवर्ष के उत्तर दिशा में कैसा शोभायमान, नगाधिराज कैसा शोभायमान है, जैसे कि मुकुट धारण किए हो। इस प्रकार से इसकी ये हिमालय पर्वत जो है भगवान की विभूति है। आगे विभूतियों को विचार कर। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम, श्री राम जय जय राम।